फल फजरे तो सबो देसी फल फजरे। जय धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। अब बीतक साथ हरदास जी सुन के प्यारे हरदास जी कहिए माफक परवाने ये नित्य प्रदक्षिणा देवी और जिनकी सेवा करे जाने और जिनकी सेवा करे जाने। एक दिवस हरदास जी अब हरदास जी और देवचंद जी के बीच में एक दूसरे की समझ की जानकारी इन चौपाइयों से मिलेगी। हरिदास जी ने तो उस दिन जब चर मर चलते हुए देख लिया था, देवचंद जी ने उत्तर दिया था, हमने जाना कि सवेरा हो गया हे गुरु जी, इसलिए हम निकल पड़े। और तो उस दिन का निपट गया। फिर और भी आवाज़ें जब आईं, हरिदास जी को समझ में आया ये लड़का ज़रूरत से ज़्यादा परमात्मा पर कुर्बान है और बताता नहीं है। इस तरह का देवचंद जी को समझ में आया। एक दिन की बात करते हैं हरदास जी। सेवा में होशियार सेवा कर रहे थे होशियारी में से आगे श्री देवचंद्र जी आए। आगे श्री देवचंद्र जी देवचंद जी भी इधर बैठे हुए हैं। इधर जो बालमुकुंद और बांके बिहारी माने रास के स्वरूप की मूर्ति बांसुरी लिए हुए, और बालमुकुंद माने लड्डू गोपाल जो एक हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। तो बाल लीला हो गई, ये किशोर लीला हो गई। ये ज्ञान है उनका जो मूर्ति से झलक। मूर्ति से ज़्यादा नफरत करनी नहीं चाहिए। मूर्ति एक भाषा है। आपने कुछ बाबा लोगों से सुना, हम मूर्ति नहीं पूजते, हम ये पूजते। तुम्हारे कहने से क्या होना है? परमात्मा जाने कि आप किसको पूजते हो, वो मंजूर होता है। तो मूर्ति एक भाषा है, लैंग्वेज है। हमको कभी भी मूर्ति लिए कृष्ण दिख जाएंगे मूर्ति के, या चित्र दिख जाएगा तो हमें एकदम से कृष्ण जी की याद आती है। ये इसलिए बनाया जाता है। दुनिया में कोई चीज़ है उसको आप नफरत करो तो आपको क्या मिल जाएगा? सब कुछ आपको राजी से जोड़ने के लिए बनाया है। कब? जब दिल में आँख देखने की दृष्टिकोण हो। ऐसा है, हर चीज़ आपको परम धाम की याद दिलाएगी। मोर ने बोला कुहू, कोयल ने बोला पीऊ। अरे तुम घायल क्यों नहीं होते लल्लू? तुमको पिया की परवाह नहीं है। वो तो पिया बोल रही है कोयल, और वो कुहू बोल रही है कहाँ है। लेकिन तुम मुझे है या नहीं है तो अभी रौब समा नहीं रहा। ऐसे माया ने आपको घेर रखा है। तो आपको समझना है कोयल या मोर जो कुछ भी याद दिला रही है वो राज्य का याद दिला। आपको आम का पेड़ दिखा, आपको परम धाम के आम की याद क्यों नहीं आती? कसूर आपका है कि उस पेड़ का है कि पेड़ को नहीं देखना हमें, या पेड़ के नीचे नहीं जाना। ये सब कोई भी नियम सखी के लिए लागू होते नहीं है। उसको तो सब चीज़ धाम की याद है। ऐसा दिमाग बनाना पड़ता है। हमने ऐसा बोलना कहाँ से सीखा? हम कहाँ से लाए? सब लोग बोलते क्या ऐसा? हमने इंदिरा इतनी वाणी जो बोलती है
उसमें ये सब लिखा हुआ है। इस तरह से आप अपने दिल को तैयार करिए कि जब तक इस दुनिया में रहें परमात्मा के लिए जी रहे हैं। जब जाना होगा जाएंगे, हमको मरने से क्या है, हम तो जीते जी पाएंगे, मरने के बाद पालेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, धोखा होता है। चलो अपने सब्जेक्ट पे आए। प्यारे हरिदास जी को समझ में आया। बैठे थे खबरदार, सेवा हो रही थी दोनों मूर्तियों की, तो सेवा चल रही थी और देवचंद जी यहाँ बाजू में तैयार बैठे हैं। तब एक शख्स को एक आवाज आई, कहाँ? दरवाजे पे, कि कोई आया है। क्योंकि हरिदास जी को मंत्र आते थे बिच्छू उतारने, तो जो आदमी आया बिच्छू कटे वाले को, वो बिल्कुल जाने वाला था। अपने यहाँ कहते हैं कि ये बिच्छू ऐसी भैर बिल्कुल ठंडा कर देगी आदमी को, ऐसा ठंडा था वो आदमी, ठंडा होता जा रहा था। और दो आदमी यहाँ पकड़े, दो आदमी यहाँ पड़े हरिदास जी के यहाँ, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। दरवाजा खोला, वो आदमी लेटाया गया। चौपाइयों से सुनिए। मारा बिच्छू ने जोरे, मारा था, इनके आकार में चेतन उसका इधर उधर हो रहा था, कछु न रहा बिल्कुल बेहोश हो गया था। चार जने पकड़ के लाए, आए खड़ा किया द्वार पे खड़ा किया, और सकस जो संग के, और जो साथ में और लोग भी थे, तो करने लगे पुकार करने लगे, गुरु जी दरवाजा खोलो, मरने से बचाओ। आए बाहर देखिया, आके जब बाहर आए, हरदास जी इस समय सावचेत हुए, हाथ मूंछों पर फेरते, उसके मूंछों पे हाथ ऐसा ऐसा फेरा, मंत्र पढ़ के हुआ चहन। उस समय पर उसमें ये एक्शन हुआ। फेर के दूसरी बेर हाथ है, दूसरी बेर जब हरिदास जी ने उस मरणासन व्यक्ति बिच्छू काटे हुए जहर वाले आदमी के ऊपर फिर से हाथ फेरा, मूंछों पर फेरा जो और है, तब आकार चेतन होए, उसका आकार जो जाने वाला था जिंदा दिखाई होने लगा। खड़ा रहा इस समय वो इंसान खड़ा हो गया। तीसरी बेर जब हरदास जी ने हाथ फेरा, जोड़ना लगे जब तो फिर कोई देर न लगी, तब जहर कछु न रहा, जहर खत्म हो गया। इतना अच्छा मंत्र हरिदास जी को आता था। दंडवत किया तब भजमन श्री वृंदावन, ये नहीं बिच्छू का होगा ओम सिंह क्लों क्लों क्रिंग क्रिंग स्वाहा, ऐसा कुछ मंत्र होगा जो उन्होंने बोल दिया, तो वो बिच्छू का जहर उतर गया। वो भी उन्होंने याद किया था। अब आगे देखिए। दंडवत किया तब वो लोग सब दंडवत करके हरिदास जी की सबों ने सलाम कर रहे हैं, सबों ने सलाम कर, हाँ सबों ने प्रणाम किया, अस्तुत करी बनाए, और बोला कि हरिदास जी आपने जान दे दी, जान इसमें डाल दी है, जीव दान तुमने दिया, जीव दान दिया है, तुम्हारी बढ़ाई कहीं न जाए, तुम्हारी महानता तारीफ शब्दों में नहीं आ सकती। तब हरिदास जी ने कहा, हरिदास जी को इतनी तसल्ली लगी, श्री देवचंद जी सो बचन ने, देवचंद जी के प्रति उनका प्रेम था हरिदास का। बोले तुमने देखा मंत्र थोड़ी देर हो जाती तो ये चल बसता, जो आ गया यहाँ मंत्र पढ़ा वो आदमी जिंदा हो गया। अब हरिदास जी की दूसरी अभिलाषा क्या है? देवचंद जी ये मंत्र तुम भी याद कर लेना, तुम तो ये काम बड़ा परोपकारी है, हो जाता है। श्री देवचंद जी ये बड़ा मंत्र है, देवचंद जी ये मंत्र बड़ा है, ये रखो तुम्हारे तन में, तुम ये याद कर लेना चाहिए। जो एक घड़ी फुर्सत है, एक घड़ी अगर देर हो जाती न होती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते इनके, प्राण चले जाते। हो ऐसो उपकार इनसे, ऐसो उपकार इस मंत्र से होता है। तब श्री देवचंद जी कहा, प्यारे देवचंद्र जी ने उत्तर दिया, परम धाम से जिसका कनेक्शन जुड़ा है, कनेक्शन को अंग्रेजी में कनेक्शन है, उसी को उर्दू में निस्बत बोलते हैं। निस्बत माने और कुछ नहीं होता,
कनेक्शन, कनेक्टिविटी। ये देखो इसका वायर से कनेक्शन, इसका ये कहलाता है कनेक्शन। और वायरलेस कनेक्शन आप लगाते हो, तार नहीं है और कनेक्टिविटी है। सब 12,000 सखियों की कनेक्टिविटी परम धाम से है, मगर वायरलेस, तार नहीं है उसमें, तार नहीं दिखते लेकिन कनेक्टिविटी है। उसी को निस्बत कहते हैं। जो 7वां सागर निस्बत का है ना, तो 7वां गिनते हो तुम, और वो बाहर का, वो क्या निस्बत है? वो तो जो कुछ है आम रस का है, जो भी है उसका सागर है, वो खिलौना है इन लोगों का। ये साहेब है, वो खिलौना है अमृत का सागर, खड़ा होकर सेवा करता है, फिर कभी आना, विदाई देता है, आने पर स्वागत करता है। ये लोग कनेक्टिविटी है इनकी है। एक कटोरी राज्य ने बोला क्या 12,000 फैलता है। ऐसी बुद्धि रखो दिमाग में, क्योंकि कनेक्टिविटी है। नहीं मानो तो देख लो, यहाँ भी मारेंगे, वहाँ पलक, वहाँ पे झटका लगेगा। वो जो हरा हरा दिख रहा है थोड़ी देर के लिए लाल आएगा। कनेक्टिविटी है 12,000 में इसी तरह से फैलती है, करंट की तरह। तो ये जो निस्बत की बात बोल रहे हैं, अभी हमने इसलिए बोली कि देवचंद जी की कनेक्टिविटी परम धाम से है, तो उनका दूसरे मंत्रों में मन लगता नहीं है, दूसरे किसी काम में मन लगता नहीं है। और कोई बात नहीं है, मंत्र बुरा है ये बात नहीं है, मंत्र को याद करना बुरा है ये बुरा नहीं है, लेकिन दिल में जगह कहाँ से है? बस, और कोई बात नहीं है। दिल में सिवा राज के दूसरा कुछ नहीं अच्छा लगता, तो जगह कहाँ से है? वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। क्या हुआ? फिल्मी गाना हुआ, मोहब्बत का सच्ची सब अक्षर तो आया, वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद भुला दे। ये आपका भक्ति है, प्रेम मार्ग की भक्ति। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद भुला दे। हरदास जी सुनो तुम, हरदास जी से मंत्र लिया था, अब ये गुरु बोल रहा है, चेला हरदास जी है, सुनेगा। क्या सुनेगा? हमको मंत्र जो तुम दियो, तुमने जो पहले दिया मंत्र, भज मन श्री वृंदा कुंज में हम नित्य विलास, हमारा दिल उसमें लग गया है, सो हृदय राखो हम, हमारे हृदय में बस गया है। सो मंत्र कैसा है? अब वो मंत्र कैसा है? जो लाख बिच्छुओं का दुख है। लाख बिच्छुओं का दुख क्या है? आदमी का जन्म मरण है, छुटकारा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो कोई श्याम सुंदर से जुड़ गया, उसको क्या मरना क्या जीना, वो श्याम सुंदर अखंड, तुम भी अखंड, कनेक्टिविटी हो गई। तो कनेक्टिविटी होने से मरना और जन्म लेना बंद। बोल रहे मेरी कनेक्टिविटी हो गई है, सो जन्म और मरण को, जन्म मरण का जो दुख है छुड़ाए देवे सुख। वो तो लाखों बिच्छुओं के डंक मारने से भी अधिक है। जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। एक आपको मैं याद दिलाऊं, अभी जो आपकी उम्र है उसमें जो कुछ आप सुनते हैं वो आपको अच्छा लगता है और आपको पार पहुंचने की ताकत देता है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? अभी हम बोले तो आपकी इंसल्ट हो जाए। इससे पहले आप दुल्हन को ढूंढ रहे थे, आज से 30 साल पहले। क्या काम था आपका 30 और 40 साल पहले? यू वे आर बिजी टू सर्च योर ब्राइड ग्रूम। दूल्हा दुल्हन को ढूंढने में जिंदगी लगा दी। मर जाओ तो मर जाओ, नदी निकल हैं, लेकिन हम पाके रहेंगे। आप समझते थे बहुत बड़ी बात है, उसको पाना है। वो जीरो है, वो जिंदगी जीरो है। बस जिंदगी वही है, परमात्मा से कनेक्टिविटी हो जाए। सो मंत्र जिनोर में रहे, जो आपके दिल में, वो मंत्र जो आपने दिया हमारे दिल में रग रग में आ गया है। कहाँ ये कैसे समाए? कहाँ से वो जगह आया कि आप ये दूसरा मंत्र में लाऊं? तब हरदास जी को लगा ऐसा उत्तर हमें किसी ने नहीं दिया। कितना थैंक यू देंगे उसको, मंत्र दिया तो बोलते हम क्या इसको शिष्य बोले, तो मुझे सिखा रहा है।
सिफत करी बनाए। देवचंद जी की दिल में सिफत ली, जी देवचंद तुम बहुत ऊंचे आदमी हो। हे श्री देवचंद जी ये बुद्धि, देवचंद जी तुम्हारी बुद्धि बहुत महान है, हम में नहीं लगा रे, हम में ये बुद्धि नहीं है। शाबाश हरिदास जी, जिसको मंत्र दिया उसको बोला तुम हमसे ज्यादा जानते। इतना बोलना बहुत कठिन है महाराज। ये वो ही बोल सकता है जिसको परमात्मा से लगाव हो, दुनिया की इज्जत से परवाह ना करता, वो ही इतना बोल सकता है जितना हरिदास ने बोल दिया है। जो तुम कहते हो तुमने जो कहा है सो हम में नहीं विचारे, हम इतना विचार पहले नहीं कर पाते थे। इन बात कई रीत के, ऐसी एक घटना लालदास जी कहते हैं मैंने बताई है, ऐसी तो कई घटनाएं देवचंद जी और हरिदास के बीच होती रही। हरि माया भोजनगर रे, भोजनगर में ये सब होता है। श्री देवचंद जी सेवा करें, देवचंद जी सेवा करने में लगे हैं। इनकी सेवा करने में और हरिदास की सेवा करने में अंतर है। इनका चितवन सच्चाई में जुड़ा हुआ है, भगवान के श्री कृष्ण के सच्चाई में जुड़ा हुआ है। ये भी लड्डू हाथ गिर गया है तो हाथ में रख देंगे, ये भी वस्त्र को ढंग से पहराएंगे, मगर इनको ऐसा लगेगा हमने सचमुच के किशन जी को कपड़ा पहरा दिए। तो मन इनका इसमें लग रहा है और हरिदास जी को लगेगा हमने मूर्ति को ठीक से सजा दिया। अंतर है, ये अंतर है। पढ़े न काम खबर रे, किसी को पता न चले देवचंद जी की मार्फत की मार्ग प्रेम भक्ति को कोई न जान पाया। एक दिन फिरते घर को, अब एक दिन की और बात सुनो। देखे झरोके पर रे, देखे झरोके पर, हाँ घरों के पर देख श्री देवचंद जी फिरते, देवचंद जी जो परिक्रमा करने आया करते थे 4 बजे से, बुला लिए ऊपर रे, फिर से देखा तो फिर ऊपर बुलाया। मैं जाना तुम एक दिन ने, सुबह का वक्त है 4 बजे का। देवचंद जी हमने उस दिन समझा था कि ऐसी साउंड से कि शायद तुम भूल गए थे धूप में, बात ही नहीं है, मैंने तुमको समझ लिया है, तुम्हारा लगाव असीम और अपार है। अब मैं तुमको मूर्ति ही दे दूंगा, तुम अपने घर में रखना। भूल के रात को आए, तुम उस दिन भूल के आए थे, मैंने ऐसा समझा था। ये तो नित्य फिरत हो, ये तो ऐसी बात नहीं थी, मैं ये मेहनत सही न जाए, ये तुम्हारी मेहनत जो तुम सुबह से रात सूरज नहीं उगता तुम परिक्रमा देते हो, ये मेहनत हमसे सहन नहीं होती। तुम मोसो कहा कहत हो, तुम क्या कहते हो, क्या मांगत हो मुझसे, हमसे क्या मांगते हो, हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जरूर देंगे। तुम मोसो कह दे तुम मुझसे तो निकालो और मुझे देने में ही तसल्ली है, वह मैं दूं तुम्हें, तुम्हें देकर रहूंगा। तब हरिदास जी ने कहा, अब आगे हरिदास जी कहते हैं मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद, मैं तुमको बाल मुकुंद की मूर्ति ही दे देता हूँ, तिनकी सेवा तुम करो, तुम उनकी सेवा करना जो पाओ आनंद, जिससे तुम घर में ही खुशी रहो। तब श्री देवचंद जी ने कहा, देवचंद जी उत्तर देते हैं जो आज्ञा तुम्हारी हो, आपका जो भी ऑर्डर है सोई हमें करनी, हमें वही इम्प्लीमेंट करना है। करी सेवा जो सोए, इसी तरह हमको सेवा करनी है आपकी और साहब की। श्री मामत कहे साबरी, महामती जो लालदास में बोल रही हैं कहती हैं ये बीता भोजनगर रे, ये भोजनगर की आपने घटना सुनी, आगे इनके और कहो, आगे देवचंद जी की लीला बीता पहचान पर रे, जिससे आत्मा को पहचान हो के तुमको भी पार जाने की हिकमत मिलती है। अब मैं उन घटनाओं को और आगे जो हुई बताता हूँ। बीता पहचान पर या समय एक हरिदास जी, एक समय एक अब एक घटना हुई, हरिदास जी दिन नी को ठहराए कर रहे, पंचांग के अनुसार उन्होंने दिन निर्धारित किया कि मूर्ति
किस दिन देवचंद जी को दे दी जाए। कहया बाल मुकुंद पधराओ, बाल मुकुंद उस दिन देवचंद जी को दे दिए जाएंगे। तुम सेवा अपने घर में सेवा करना। ता दिन जो दे के सेवा में, जिस दिन देना था, माने कल देना या 3 दिन बाद देना, वो जब दिन आया तो सवेरे से जब पर्दा खोली तो वहाँ बाल मुकुंद नहीं है। देवचंद जी आए, बालू देना है देवचंद जी को, तो जो ऑर्डर करो आप हमें वो करना है। और ऊपर से राजी देख रहे हैं कि अब कौन सी लीला दिखानी है, तो मूर्ति गायब है। प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ समय प्रातः काल के, सुबह का समय है, स्वरूप तो देखे नहीं, स्वरूप अब दिखता नहीं है बाल मुकुंद का। तब लगे कहाँ ढूंढने, यहाँ ढूंढने लगे कहाँ गया। एक कहावत है, अगर आपके घर का हाथी गुम जाए तो आप कहाँ देखते हो, जो घड़ा होता है ना पानी का, उसमें भी देखते हो तो गया कहाँ मेरा हाथी, बाहर बंधा था दरवाजे पे। आदमी की बुद्धि हो जाती है, तो उदाहरण है ये। पर आप देखो कई बार अपन गुमी है चीज़, बिस्तर उठाया, कहीं तकिया उठाया, कहीं ये कहीं वो, हाँ, जो नहीं मिलना तो नहीं मिलती है, वो थोड़ी बहुत कहीं दबी रहती है। तो हरिदास जी परेशान हो गए तो कहाँ गए, स्वरूप कहूँ ना पावही, कौन को नहीं दिख रहे स्वरूप। भाई हरदास की दलगी है, हरदास जी को बड़ी उदासी आ गई कि मुझे देवचंद को देना था, अब मैं क्या जवाब दूंगा। सिंहासन सेजा पर, सिंहासन सेजा पर पावे नहीं क्यों ये कर रहे, क्यों नहीं दिख रहे हैं बाल मुकुंद जी, बार बार हाथ देख रहे। ऐसा तो नहीं है मुझे न दिखता हो, तो अड़ता भी नहीं है हाथ में, कुछ भी इस तरह का हुआ। लगे पूछने घर में दुल्हन को आवाज दी, कहाँ गए, देखा तो नहीं है, कहीं कोई बच्चा ले गया क्या। यहाँ तो कोई आया ना है। किचन से पत्नी ने आवाज दिया, हुजूर ऐसा कौन है, किसकी मजाल है, आपके ठाकुर जी को कोई ले जाए, यहाँ किसकी मजाल है, पर्दा तो खोल ले कोई। यहाँ से हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ, ना मुझसे कुछ हुआ, ना आपके बच्चों से हुआ। तब जवाब किसने दिया, ये जवाब सुन दिया, यहाँ किनकी ताकत जो आए, किसकी ताकत है जो आपके यहाँ आ सके। हरदास जी किसमें भय, हरदास जी को ताज्जुब हुआ, गए तो कहाँ गए। सेवा बिहारी जी की कर रहे। अब बिहारी जी, बांके बिहारी जो बांसुरी लिए मूर्ति है, उसको अर्गाना भोग करना वो कर दिया। बाल मुकुंद को ढूंढत पूछा, और बाल मुकुंद का ढूंढना काम बकाया है। बस हुए यो कर रहे, इस तरह से सेवा तो एक हो गई, भोग लग गया। इस समय आन पहुँचे श्री देवचंद जी घर से। देवचंद जी बड़े अरमान से आए हैं। क्या अरमान से, आज हमें ठाकुर जी मिले, प्रदान किए जाएंगे। ये हकीकत सुन के घर में उन्हें जगह बनाई होगी, यहाँ से लेके कहाँ रखेंगे जगह, कैसे बनती जगह, पानी से पोंछो, धो, लीपा पोती करो, साफ सफाई करो, पट्टी है अगर चौकी तो उसको भी पानी से धो, उसके ऊपर कपड़ा डालो, साफ कपड़ा डालो। ये नहीं कि जो अपन ने पहना था रुमाल वही ढक दिया, ऐसा नहीं होता। साफ कपड़ा, ये सब तैयारी करके दुल्हन को बोल के गए, ठाकुर जी आज हम लाएंगे और जाएंगे। दलगीर हुए मन में दलगीर कौन हुआ, देवचंद जी, हाँ। और हरदास जी सो लगे बातें करने, बातचीत होने लगी है। यह चिंता तुम जिन करो, हरदास जी तुम चिंतित मत हो, तुम दुखी मत हो, तुमको देना था तुम दे चुके, मेरी किस्मत है वहाँ नहीं है, ये तो मेरी किस्मत की बात, मुझे नहीं मिलना है। चिंता करो तो मैं करूँ, आपको चिंता नहीं करनी है। भाई चूक हमसे, कोई हमसे गलती हुई है तो ठाकुर जी हमारे पास नहीं। आपकी तरह तारतम नहीं था उनके पास कि हम तो तारतम वाले हैं इसलिए हमें नहीं चाहिए मूर्ति, ऐसा वो जमाना नहीं था। ये तो देवचंद जी हैं, 25-26 साल के हैं, इसके बाद जामनगर चले जाएंगे। 26 साल की उम्र के बाद
14 साल तक भागवत सुनेंगे जामनगर में और फिर जाके किशन जी दर्शन देंगे, ताकतम आएगा। तो अभी तो इनकी 25 और 26 के बीच की उम्र है। तुम तो हमको दे चुके, तुम तो हमें दे चुके हो, वस्तु थी हम पास है। अब वस्तु हमारे पास आने के बाद गायब तो हमारे पास से हुई है, तुम्हारे पास से नहीं हुई है। ये हमारी भूल है, हमारी भूल कोई हुई है, जो टूटी हमारी आस है। हमारी आस परमात्मा ने तोड़ी है। हरदास जी माने नहीं, हरदास जी कैसे मान जाए कि ये बात सही है। प्रसाद न ले लगा रे, मैंने खाना बंद कर दिया। जब मैं दर्शन करूं, जब मैं दर्शन करूंगा तब मोह होए करारे। तभी मुझे चैन आएगा। बिहारी जी को अर्घाए, बिहारी जी को अर्घा दिया, 2 बार भोग रात भोगे। भोग रात का इंतजाम हो गया। आरोग ने बाल गोपाल बाल गोपाल घर में भी खाना बंद हो जाए जब तक भोग ना लगे। भोग लग गया, प्रसाद आ गया, डोले खाए तो खाए और बच्चों खाने का प्रबंध हो गया। कर दियो संजोग, ऐसा संयोग कर दिया घर में सब लोगों ने और हरदास जी ने करने लगे सब एकादशी माने व्रत करने लगे घर दुल्हन, और ये बच्चों ने तो खा पी लिया लड्डू। देवचंद जी इस समय प्रसाद ना लियो घर में प्रसाद न लिया। भयो कहती दिन पूरा गुजर गया। यहाँ हरदास जी बैठे रहे, हरदास जी यहाँ बैठे रहे, इन्होंने भी भोजन नहीं किया। दुख पाया अति मन ने, मन दुखी हो गया है। यो करते मध्य राते, इस तरह से संध्या हुई। संध्या के बाद क्या होता है? 8 बजती हैं। 8 के बाद क्या होता है? 10 बजती हैं। 10 के बाद क्या होता है? 12 बजती हैं। तो 12 बज गई। भाई बैठी जब अब इसी तरह बैठे हुए थे। हरदास जी बैठे हते जब हरदास जी कटु आंख मिची तब स्वाभाविक है पलक मिच गई। ऐसा हो गया। कहाँ आए श्री बाल मुकुंद जी। तब बाल मुकुंद जी ने सपने में बोला, अरे हरिदास तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझे देवचंद जी को दे रहे थे, मैं देवचंद जी के हाथ बता रहा हूँ। ना दिया दीदार, तुम वहीं बैठे थे तो दीदार क्यों न दिया? कहीं तुम को पधराते थे, तुम हमको देवचंद जी को दे देते जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। देवचंद जी के द्वारे देवचंद जी के यहाँ पहुँचा देते तुम हमको। सो तुमको ही स्वरूप की, तुम्हें ये देवचंद जी कौन है तुम जानते नहीं हो। भाई नहीं पहचाने, पहचान तुमको नहीं है। मैं इनकी सेवा नहीं कर सकूं, मैं उनके हाथों से सेवा कराऊं, ये मेरे से गुनाह हो जाएगा। ना सह सकूं एहसान है, मैं एहसान सह नहीं सकता। 1 मिनट महाराज, चाहे जो भी कहा हो लोगों ने, इसका अर्थ मुझे लगता उनसे कहते बना नहीं। कारण ये है कि कोई भी मूर्ति होगी वो विष्णु रूप ही होगी। कोई भी हो, चाहे कागज की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे रेती की हो, चाहे मिट्टी की हो, हैं इतने तो हो ही गए। और भी जो धातुओं की हो, मूर्ति माने ब्रह्मांड की सामग्री का एक आकार। पूरे ब्रह्मांड की सामग्री में विष्णु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। जैसे आपके सपने में आप नहीं, आपकी सुरता है, और वो भी नींद की सुरता है कि आप खुद हो। आप तो दे ढड़ों का सो रहे हो, लेकिन आपकी सुरता हुआ करती है, उसका दूसरा रूप कहलाता है वो आपका। वो सपने में घुस के देख रहा है, ऐसा वो आपका स्वरूप है। तो ये इन्होंने ये बोला है कि तुम पहचानते नहीं हो, हम सेवा सहेंगे नहीं। यानी ये कौन बोल रहा है? विष्णु जी बोल रहे हैं। ये इसका अर्थ है। जो दलगीर हो श्री देवचंद्र जी, अगर देवचंद जी को दुख होता है हमारे न देने से, तो ये बात सुन के तो बस्तर सेवा दीजिए, बस्तर सेवा दीजिए। बाल मुकुंद के कपड़ा नहीं है महाराज, ये लड्डू गोपाल कहलाते हैं।
चलो कच्छा पहने होंगे लेकिन उघारे हैं और बस्तर नहीं है। तो हमारे इनके बस्तर होते तो बस्तर की बात आती। ये भी विष्णु और वो भी विष्णु, क्योंकि वो मूर्ति है। कपड़े देना, कपड़े देने से तात्पर्य ये है कि कपड़े से आकार नहीं बनता। कपड़े आपने दे दिए, क्या दे दिया? बागा। आप उसको कैसे खड़ा करोगे? मुंह कहाँ से लाओगे? अगर आपने कुछ भी दिए वस्त्र, तो वो वस्त्र गड्डी लग के नीचे आ जाएंगे। तो विष्णु जी सेवा नहीं करा रहे और इनका मन भर रहा है। ऐसा कर दो तो काम बन जाएगा, क्योंकि देवचंद जी की अभी उम्र ऐसी है कि उनको और इससे अधिक समझ में आएगा नहीं। तो कपड़े बागा वस्त्र जो बांके बिहारी के हैं वो उठा के दे देना। तुम मोहे ना दीजो इन्हें, मुझे मत देना। और न ये बोला कि बांके बिहारी को दे दो। बांके बिहारी भी विष्णु ही हैं। वो बांके बिहारी विष्णु नहीं है, मूर्ति विष्णु ही है। थोड़ा ज्ञान खोल के रखना है साइंस की तरह। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? तो प्रभु जी हो कहाँ तुम? बालमुकुंद से हरिदास जी ने पूछा। कहीं मैं बैठूंगा मैं क्यों सिंहासन पर दिखाई दे जाऊंगा? जो करते आंखें खुल गई। आंखें खुली जब हरिदास की तो नजर कहाँ जाएगी? किसी दीवार पर? सिंहासन पर जाएगी महाराज, है कि कहीं और चली जाएगी? नहीं, दुल्हन कहाँ है? हरिदास जी ढूंढे, कोई नहीं। सिंहासन में देखो तो बालमुकुंद दिख रहे सिंहासन पर। भड़क उठे कर, तुरंत उठे, जो अंदर जाके देखी, अंदर जाके देखा बालमुकुंद बैठे सिंहासन पे, सिंहासन पे विराजित थे। फिर चरणों लगे। बार बार हरिदास जी चरण लगे हैं। आपको नहीं पता कि क्यों चरण लगे? इसलिए नहीं मिले कि बालमुकुंद जी मिल गए। उनको लगा मुझे इतनी बड़ी पहचान बालमुकुंद ने कराई, मुझे ये पहचान नहीं थी कि देवचंद जी कौन है। एक अच्छा हुआ कि आप मिल गए, मगर आपने हमें बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। प्रफुल्लित हुआ मन खुश हो गया। हरदास जी घर से चले। हरदास जी घर से निकले हैं। जो खबर सी देवचंद जी को, रात की 12 बजे से 1 बजे का समय है महाराज जी। सुबह आप समझते हो ना, घर से चले तो आपकी तरह सवेरा है, पानी गिर रहा है तो छतरा ले लो, हैं? और आपको अगर ज़्यादा धूप है तो काला चश्मा लगा लो। आप वो हैं, ना वहाँ काला चश्मा था ना वहाँ दिन था, वो तो आधी रात का समय है। लेकिन ये हरिदास जी भी सच्चे हैं, उधर देवचंद जी तो सच्चे हैं ही हैं। हरिदास जी, प्यारे हरिदास जी रात को ही चल दिए। क्यों चल दिए? देवचंद जी के घर जाएंगे, उनको बताएंगे कि तुम दुखी मत हो, बालमुकुंद जी मिल गए। इसलिए हरिदास जी घर से आधी रात को चल दिया। हाथ में क्या है? डंडी। हाथ में लालटेन है महाराज। लालटेन नया हो तो कुत्ता भी काट सकता है। हाँ, कौन आया है? तो कुत्ता लालटेन है तो आप जान की रक्षा होगी और आपको दिख जाएगा कि सांप बिच्छू भी नहीं है। लालटेन लेके हरिदास जी चल दिए। आप होते तो टॉर्च लेकर, बहुत महंगी वाली टॉर्च लेकर चलते, जो जहाँ रोशनी डालो मोबाइल से वहीं भर रोशनी जाएगी और सब जगह नहीं जाएगी। ये चोर रोशनी है, आप नहीं जानते। सब कोई चाहता है मेरे पास चोर रोशनी हो, जहाँ मुझे देखना है मैं भर देखूं और कोई ना देखे कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये इंसान ऐसा जीता है, उसको क्या चाहिए? ये चाहिए। हरदास जी लालटेन लेकर निकले हैं। भाई खुशहाली दीदार की, बड़ी दीदार की खुशहाली है जी, खुश है। मेरे सामने बाजार में मुलाकात हो गई। बाजार में घर था देवचंद जी का, सही है। कोई बताओ, बाजार में मुलाकात हुई। देवचंद जी का घर बाजार में है।
जैसे हरिदास जी को जाने की खुशी है, देवचंद जी को चैन नहीं आ रहा है, कहीं हरिदास जी ज्यादा परेशान तो नहीं है। वो भी घर से निकल दिए। टाइम रात की 12 से 1 सड़क सन्नाटा छाया है। आवाज आती है तो कुत्ता चिल्लाता, और अगर कोई लड़के लोग हैं शैतानी इधर उधर के, तो लालटेन वाले से वो घबराते हैं, तो वो लोग छिप गए हैं और हरिदास जी जा रहे हैं। सामने देवचंद जी बिना लालटेन के आ रहे हैं। हरिदास जी दौड़ उतावले, बाजार में मुलाकात हो गई। देवचंद जी मिल गए तुम। शीश नमाया चरण ने, हाय हाय, किसने किसके सिर नवाया? कुछ समझ में आया कि मुझे फिर से ऐसा समझना है? और बाजार है तो भले दंडवत प्रणाम न किया, लेकिन सिर को देवचंद जी के पैर से हरिदास जी ने रगड़ा। शाबाश हरिदास, तुमको जो चाहिए मिले, क्योंकि ये दुनिया की बस का नहीं है। दुनिया का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। ये तो वो करता है जिसका पिया श्याम सुंदर। हरिदास जी की वही हालत है सखी भाव की। तो इतनी नरमाई है, उसने देवचंद जी के पांव में अपना माथा रख दिया। कही हरिदास जी कहा करत हो? हरिदास जी तुम ये कर क्या रहे हो? हाथों उठाया किन्ने? हाथों से उठाया है देवचंद जी ने। कहा श्री देवचंद जी। देवचंद जी की जब हरिदास जी को देखो तो दिल में खुशहाली और आंखों में आंसू। किस बात के? उस दर्द के कि क्या बात है देवचंद जी, हमको तुम मिले, तुम आए सब आया, दुख भया सब तुम। अब वो मूर्ति के बजाय ज़्यादा महत्व देवचंद जी का है। आज की तारीख से रात की 1 बजे से शुरू हो गया। कहा खबर कहो तुम। हे देवचंद जी मैं क्या बोलूं, हमको ऐसा संदेशा ठाकुर जी ने दिया। कहीं तुम्हारे स्वरूप की, तुम्हारे स्वरूप की बोलते पहचान नहीं है मुझे। तुम्हारे स्वरूप के कारण बाल मुकुंद जी कहते मैं उससे सेवा नहीं कराऊंगा। खबर नहीं हम समझते नहीं है देवचंद जी तुम्हारी महानता को। आज दिन लगे सेवते। हम तो सेवा करते करते, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब भी हम इन्हीं ठाकुर जी को करते थे, फिर शादी हुई, फिर बाल बच्चे हुए, काली दाढ़ी थी सफेद हो गई, किसी कभी हमको ये ज्ञान नहीं मिला। तुम्हारे कारण मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तुम्हारी क्या कहना माँ? कबू दर्शन नाई साक्षात, हमें कभी दर्शन न हुए। सो स्वरूप मुकुंद जी, सो तो आके हमें भगवान ने दर्शन दिए मोसो करी विख्यात, और मुझसे बड़ी बात बोली। सो तुम्हारे स्वरूप की, तुम्हारे स्वरूप की पहचान बताई कि तुम मूर्ति से बड़े हो, भगवान से बड़े हो। पहचान कर गई है, पहचान कर गई है। कहीं तुम इनको जानत नहीं। कि तुम जानते नहीं हो, भगवान ने हमसे बोला तुम देवचंद जी को जानते नहीं हो। मोए ऐसी बात कही, इतनी बड़ी बात भगवान ने मुझसे बोली। और मेरी सेवा करने को, और ये भी बोला कि मेरी सेवा उनसे मेरी सेवा होगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझसे गुनाह हो जाएगा। भगवान कहते हैं देवचंद जी मेरी सेवा करेंगे, मैं गुनहगार हो जाऊंगा। इन्हें देव जिन्ने, इनको मत देना। जो हो इसी देवचंद जी दलगीरे। देवचंद जी अगर उदासी उनकी जाति नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान का लेवल, उनको चाह जो है, अब तुमने एक बार देने की बात की तो उनको तसल्ली ना हुई। वो तुम्हारी तरह थोड़ी है कि मेरी महानता बता दी तो मैं अब धाम का हूँ, चलो 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 ठीक है। देवचंद जी ऐसे नहीं है। राज जी ने उनको जैसा बनाया है वो क्रम से चढ़ते जा रहे हैं। कोई चीज़ सीढ़ियाँ चढ़नी है तो चढ़ने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, राज जी उनको सीढ़ियाँ चढ़वा रहे हैं। देवचंद जी अगर उदास रहेंगे तो
तो दीजो बस्तर सेवन ने। बस्तर दे देना बांके बिहारी के, बांके बिहारी को न देना। वो एक ही बात है, बांके बिहारी विष्णु जी, बाल मुकुंद विष्णु जी। क्यों? कि मूर्ति है, धातु की है। कोई भी धातु, कोई भी तत्व ब्रह्मांड का विष्णुमय है। शास्त्र कहता है सब जो है, न मानो तो अपने सपने में देखो। आपके सपने में आपके अलावा आपकी दुल्हन है क्या? आप जब सपना देख रहे तो आपकी दुल्हन भी जुड़ी है क्या उस सपने में? आपकी सुरता का आप सपने में, उसमें आपका स्कूटर या कार चल रही है, बिना पेट्रोल के चल रही महाराज। पेट्रोल कहाँ से भरा, उसमें गाड़ी दौड़ रही है? ये सब कैसे हो रहा है? आपकी सुरता जो चाहे आपको प्रेजेंट करती है। सपना वो चीज़ है, सब मिलके सपने में आप ही आप हैं। इसी तरह से ब्रह्मांड में विष्णु ही विष्णु है। या मैं महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताथे फिर चर सब पर, ऐसा ब्रह्मांड है। तब कैसे देवचंद्र जी ने कहा, पाए बाल मुकुंद तुम में। आप होते तो क्या होते? मैं आपका चित्त घूम जाता। जो बात मैं क्यों बोलता हूँ, अपने को तोलते रहो। आप होते, आपका दिल घूम जाता, मैं इतना बड़ा हूँ। उनका ध्यान नहीं गया कि मैं इतना बड़ा हूँ, उनका ध्यान काय में गया? चुपाई बोलती है। आपको ठाकुर जी मिल गए, मेरी बड़ाई एक तो तुम ये बोलो ठाकुर जी मिल गए, ये बोला, चुपाई आई। तब कहा हरदास जी ने, हरदास जी ने उत्तर दिया, चलो दर्शन करावे हम। चलो चले अपन दोनों जने दर्शन करते हैं, मिल गए हैं। दो जने बातें, हाँ, दोनों जने बातें करते हुए खुशहाल होए के मन ने, खुशहाल होके मन आए हरदास जी घरों। हरदास जी के घर में आए हैं। मगन होए रोशन ने, और मन प्रसन्न है, मगन बहुत ज्यादा है। दो जने दीदार करके, दोनों जनों ने स्वरूप का दीदार किया। यो प्रसाद जो इत्ते, उसके बाद जरा अच्छे से खाया भी है। सब घर के लोगों लिया, घर के लोगों ने भी भोजन किया। दिन के 1 बजे 2 बजे, कितने बजे? छोटी बहन कितना टाइम, छोटी बहन को टाइम भूल जाता है। अरे रात की 2 बजी है महाराज, भूखे हैं सवेरे के। अब अच्छे से खाओ, थोड़ा गर्म कर लो, दाल है, खीर है और मीठा हलवा भी है, सब ठंडा हो गया है, गर्म कर लो, आराम से खाओ। हुआ प्रात है बखत, लो जी 4 बज गए, 5 बज गए, सवेरा हो गया। इन्हें भोजनगर में, इन्हें भोजनगर इस प्रकार से भोजनगर में कई भांत बीतक एक घटना वर्णन की है। कई घटनाएं ऐसी देवचंद जी के साथ हुई हैं। ताकि एक भांत तुमसे एक भांत तुमसे बोली, महामती लालदास जी बोल रहे हैं। ये बात बड़ी बुजुर्ग है, ये बड़ी बात है जो आपने जानी। जामा बांके बिहारी का, बांके बिहारी का वस्त्र, जामा माने जो ऊपर का भागा है, वो दिया सेवने को, बिहारी देवचंद जी को प्रदान किया हरिदास ने। श्री देवचंद जी से चढ़ाए के, देवचंद जी ने जेब में रख लिया। कहाँ रखा तुमको बताएं? सिर पे रखा, सही है। इससे पता चलता, आप सुन रहे हैं, उसने ऐसे रख देवचंद। अगर ये सुना है कि तुम्हारी सेवा हम नहीं करेंगे, इसको सोचो देवचंद, तुम किसको सिर पे ले जा रहे हो? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मूर्ति ने क्या बोला, हम तुम्हारी सेवा से भूल गए? इसमें क्या धरा? परमात्मा जब तक हमको नहीं मिले, हम इसको याद करते क्या करें? हमें इससे क्या मिल जाएगा कि मैं बड़ा हूं? नोट करो दुनिया वालों, आप बहुत बड़े हैं, इससे आपको हाथ कुछ लगने वाला नहीं। देवचंद जी को तभी तो सिर पे रखा, हाँ सिर पे रखा। अब हम इसकी सेवा करेंगे। ले आए अपने घर में लाए, पहले से जगह बना रखी थी। जाए एक अच्छी ठौर में बनाई नीचे जगह बनाई है।
बासन सेज सिंहासन ने सिंहासन भी है, बासन अलग से है। कहाँ पधरा है बस्तर वहाँ रे, बस्तर को पधरा दिया है। लगे सेवा करने तिनकी, अब उसको जी जान से सेवा करते हैं, सर्दी न लगे, गर्मी न लगे, ठाकुर जी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप अपने अंग सो, अपने अंग से, आप अपने अंग सो का अर्थ क्या हुआ? लील भाई आज तुम उठापन कर लेना। नो लील भाई थोड़ी बस्तर धो देना इनके। लील भाई बर्तन मांज देना, मैं थोड़ा आता हूँ बाजार से। नो, जो कुछ करेंगे अपने अंग से। क्यों भाई? दुल्हन से नफरत है? नफरत नहीं है, दूसरा करेगा। अगर उसके दिल में लगा मुझे एक करना पड़ रहा है तो देवचंद जी को सहन नहीं है, इसलिए मैं खुद करूँगा कि हमारे करने का इसका कि किसी को बोझ ना लगे, तो वो काम ही मत दो, शायद किसी दिन बोझ लग जाए, इसलिए खुद करते थे। चौका पानी रसोई, चौका पानी रसोई। आप शायद समझते भी नहीं होंगे चौका क्या होता है। तो ऐसा जमाना आ गया। तो कल मैं नल की परस बात कर रहा था कि एक बाल्टी पानी का आप उत्तर नहीं दे सके कि नहाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो चौका का कोई आप लोग बता सकते हो क्या कहलाओगे? हाँ, आप बताओगे तो आपकी थोड़ी मानी जाएगी। जो चौका बताए कोई लड़का, चौका क्या है? चूल्हा जो होता है ना, उसमें राख है, वहाँ पे लकड़ी जलाई थी ना आपने कल या रात को, ब्यारी बनाई थी, सब सफाई हो और वहाँ पे पोता जाएगा उसको पानी से, जिससे आज का चूल्हा नया है, अब नई आग लगेगी, डेली उसको भी लगता। उससे सामने का पूरी किचन जो है गोबर से देगी, उसको चौका, जो अब आपको करना ही नहीं पड़ता। काली काली पट्टी लगी है आपकी किचन में, गैस आपने ऑन किया, गैस को ऑफ किया, अरे गैस को भी छोड़ो, माइक्रोवेव लगाओ, पानी गर्म करो, 10 मिनट 2 सेकंड 15 सेकंड माइक्रोवेव में पानी, दूध गर्म होता है, होने दो ठंडा फ्रिज में, उठा के 30 मिनट इसमें माइक्रोवेव में गर्म करो। तुम छुओगे तो चेक जाओगे इतना गर्म हो क्या रहा है, उसमें आग जल रही है? नहीं, देखना मेरा, बस इतनी तेजी से वो कपता है कि उससे गर्मी पैदा होती है। ये विज्ञान है। प्लेट इतनी इतनी कपती है, वो 30 सेकंड गर्म, आग जैसी गर्म, तो उसमें आपने जो रखा है बंद कर दिया, गर्म। वाह, जमाना साइंस का आया है, ये सब पहले नहीं था। चौका दिया जाता था किचन का, देह पछाड़ते, उसमें चौपाई आई है। हम नहीं कहते उसमें देह पछाड़ते हैं, क्योंकि हर काम में मेहनत लगती है और फिर आपको दिल से करना है। चौका हो रहा है तो फिर आपका ये ठाकुर जी के लिए थोड़ी ना हो रहा, ये तो जमीन की सफाई हो रही है, लेकिन ये ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, सब ठाकुर को कबूल होती है। जल भर ले सिर पर रे, सिर्फ पानी लाओ वो भी ठीक है, सिर पे लाना, सिर पे कौन लाता है? सिर पे तो महिला लाती है, पुरुष कंधे पर। हमने पानी भरा है महाराज, बड़ी बड़ी कचड़ियाँ, ये शाला में युवक थे, पूरा इतना बड़ा हंडा लपेट लगा के, 2 बाल्टियों से छोटी छोटी कौन भरे, कसरती आदमी थे, पूरा हंडा डाल दिया और भर के यूँ खींचा, और घर में यूँ हाथ से पकड़ा, घर का पानी भर मिनटों में भरते। तो ये पानी जब मैं नल था ही नहीं, ये तो सन 50 की मैंने बात बोल दी आपको, और 50 से लेके और ऊपर तक मान लो 56-57 के बाद पन्ना छूट गया हमसे, हम पढ़ने चले गए। तो हमारा ये कहना है कि ये सब बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। पानी भरते हैं, सिर पे लाते हैं, सिर पे महिलाएं रखती हैं, क्योंकि उससे कष्ट नहीं उठाती हो, महिला कभी नहीं करेंगे, हाँफती नहीं है। और पुरुष जो है वो सांस रोकी, उसने आपका काम कर दिया, फिर सांस लेता रहता है। तो काम करने में भी अंतर है। इन्होंने तो मटकी ऊपर रखी, बातें भी करेंगे, मटकी तो रखी ऊपर से, बातें आप जो कि क्यों करेंगे?
भला आश्चर्य है वो मटकी गिर क्यों नहीं? इतनी जब आप बात फुर्सत ही नहीं आपको, बात जरूर करो, तो गिर क्यों नहीं जाती? महिला का चित्त बहुत शुद्ध होता है, चित्त उसका मटकी पर है, आपसे बात कर, ये गुण है उसके अंदर, इसलिए सिर पे रखते हैं महाराज, कहीं आप मत रख लेना, सिर से गिर जाएगा। जो गांव की परछाई पड़े तिल पर रहे, जो गांव की परछाई पड़े, किसी की परछाई पड़ जाए अगर उस पानी में, तो फिर ले आवे और चल ले, वो पानी फेंका जाएगा और फिर से लाना पड़ेगा। इससे ने हरिदास जी से सीखा था, किसी और से नहीं सीखना, इसलिए तब तक किया जब तक के वो जो, अब इसके बाद जसोदा वाला कृष्ण जी दिखाई देगा तब ये छूट जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा, उस टाइम तक रहेगा। जब ठीक है, जब कृष्ण जी को ने स्वागत किया है इनका, और एक ही कपड़े में दोनों जनों के माल रखो, ये कृष्ण जी ने बोला, और जब देर परोसने वाला चला गया तो कृष्ण जी ने बोला खाओ, ये खाने लगे, तो फिर क्या हुआ? नींद खुल गई। बोल दो, कहाँ मिला खाने को? नींद खुल गई, वो तो सपने में देख रहे। फिर कहते हैं कि कौन कौन हरी दिख गई, ठीक है अपनी जगह है, मगर जब चरम सीमा का जो सपना होता है, वो चरम सीमा की प्राप्ति पे नींद टूट जाती है। कोई लाल बता दे कि फिर और कुछ हो, चरम सीमा पे टूट जाती है। तो उसके बाद उन्होंने ये नियम छोड़ दिए, तब तक ये नियम थे। भागवत सुन रहे थे जब, तब चलता होगा, सेवा करें और कर रहे, और बड़े यूँ करके सेवा करते हैं। चावल मूंग घी खाड़े, हाय हाय, ये सब बीवी से बोला मूंग भात बना देना। सही है, सही है, क्यों? क्या क्या नहीं सुना नहीं है तो चौपाई बोल रही है, चावल मूंग भात बनाया, मतलब मूंग भात नहीं लिखा उसमें, चावल मूंग और ये सब बनाया, तो मूंग भात बनाया है। तो मैंने ये पूछाया मुझे आपसे कि दुल्हन से बनवा लो, तो सही है कि गलत है? अब चुपाइए चलाओ। हाँ, करें जुदी श्री राज के काजे, तरह खुद करें जुदी श्री राज के काज, श्री राज के काज। हाय हाय, श्री राज है इनके साथ में, क्योंकि दिल में श्री राज है, इसलिए इनकी सब सेवा श्री राज को जाती है, मूर्ति को नहीं जाती। सेवा मूर्ति की हो रही है, आराधना राज्य की हो रही है। लालदास जी श्री राज कैसे लिख देते? श्री राज के काज खुद करते, इसलिए मुंह भात कौन बनाएगा? जो राज्य के लिए अब राज्य शुरू हो गया, आपने बोल, जो राज्य के लिए बनेगा वो ये खुद बनाएंगे, और घर के लिए जो बनेगा, नौकरानी आएगी, दुल्हन है ना, दुल्हन है ना, लीलबाई नामा बोल रहे, लीलबाई नाम बोलो, लीलबाई बनाएंगे घर का, वो खाएंगे, लेकिन जो राज्य को बनेगा वो खुद बनाएंगे। अपने वास्ते उतरती, अपने वास्ते उतरती, ज़्यादा नमक नहीं हो सकता। लीलबाई ने तो चटपटा बनाया है, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा अच्छा ये बना है, अपने वास्ते घटिया बने ना, जुदा बनावे साजे, जुदा करके बनाते हैं, और रसोई विवेक सो, और बड़े विवेक से रसोई दुल्हन बन के देवचंद जी खाना पकाते हैं, करण जी के कर रहे, बहुत अच्छे से पकाते हैं। आकार को प्रवाह क्यों, आकार को जिस तरह जीवित संजीवित व्यक्ति को सेवा करनी पड़ती है, वैसे इसको कपड़े की सेवा कर रहे हैं, पालक हैं या कर रहे, इस तरह पाला है। जब इन भात सेवा करे, इस प्रकार की सेवा करते करते लगे लीलबाई को लोग कहने, लीलबाई को लोग कहने लगे, क्या तुम ऐसी स्त्री घर में, तुम देखने के लिए हो गोरी नारी, और तुम्हारा आदमी पानी भरता है मटकी पे, ऐसा ऐसा चलता हुआ आता, तुमको शर्म नहीं लगती? लीलबाई कहती है, मैं क्या करूं, मैं देवचंद जी को डांट के भी नहीं बोल सकते हैं, और लोग बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं लगता, वो ऐसे मटके लिए पानी भर के आता, तुमको लाना चाहिए पानी। लीलबाई ने हिम्मत बांधी, अच्छे ढंग से
प्यारे देवचंद जी जो कुछ कहो, राज बोलते हो, आज से मैं पानी भरूं कितना अच्छा रहेगा। देवचंद जी कहते हो तुम क्या बात है, किसी दिन तुम्हारा दिल उखड़ गया, आज पानी भरना पड़ रहा है, मुझे हलवा खा के जाना था, तो तुम्हारा, हमको ऐसा पानी नहीं चाहिए कि तुम्हारा मन से तुम ना भर रहे हो, मन से जो कोई करे वो चाहिए, वो मैं ही करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। अभी आपको ये सब चौपाई से सुनना है। श्री देवचंद जी मेहनत करें हाथों देवचंद से, जी अपने हाथों से मेहनत करते हैं। तुम क्यों रसोई ना करो, तुम रसोई क्यों नहीं बनाते हो, जल क्यों ना भर ले आवते, कुएं से पानी क्यों नहीं लाती हो, तुम चौका क्यों ना देवते, चौका तुम क्यों नहीं देती हो, चाहिए सेवा तुमको तुम्हारी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो कि कहीं से ऐसी रखे लो, काम करो धर्म पत्नी का जो धर्म होता है। तब इत लीलबाई जी ने लीलबाई को दुख हुआ, अब क्या करें, करी आए के अर्ज, यहाँ देवचंद जी के सामने अर्ज करते हैं। सब को ताना मारते, सब मुझे ताना मारते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है प्यारे राज, करो सेवा अपनी गरज, ये भी सेवा जो है करनी है मुझे, मेरी भी गरज है। तब श्री देवचंद जी कहया, प्यारे देवचंद जी ने मीठा मीठा उत्तर दिया, नहीं तेरो एक काम है, ये काम तुम्हारा नहीं है, कहूँ तेरो चित्त दुखाएगो, तुम्हारा चित्त दुखा गया कि हमको ये करना पड़ रहा है, जल भरते ठाम है, जल भरने में ऐसा हो गया तो, या और टहल करते और दुखाए, चौका करते करते भी तुमको ऐसा लग गया तो, तुमको नहीं पहचाने, तुमको पहचान नहीं है, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा। तब सेवा धर्म कहाँ रहे, सेवा धर्म कहाँ रहा जब बिना दिल के काम करना पड़ा, न होए मेरे समान, मेरे समान नहीं हो पाएगा, जो नहीं किस वास्ते, इस वास्ते तुमको मैं ये काम नहीं दूंगा, मैं करूँ अपने अंग, मुझे खुद ही करना है मेरा प्रेम स्वरूप सो, मेरा प्रेम है अपने स्वरूप से, तो मेरा दिल लगा के मेरा जी खुश रहता है, कामे होवे भंग, उसको भंग हो जाएगा यदि मैं तुम्हें दूंगा। सेवा करने न दई, सेवा करने न दई, सब करे अपने हाथ, अपने हाथ से सब करते हैं। हमेशा चितवन करे, ये क्या हो गया, लाइन क्या आई, इतने मूर्ति पूजने वाले पंडे हैं, उनसे पूछो चितवन करते हैं, इस दुनिया में कोई चितवन नहीं करता, चितवन करे तो उनसे चितवन होगा भी नहीं, और मूर्ति की सेवा करना आसान है। दुनिया इतनी होशियार है, आसान क्या है वो करेंगे, और भगवान के सामने दावा पेश करेंगे हमने सेवा की है। ये दुनिया की जो आदत है, वो समय पे हम उसको तौल देते हैं, आपको चितवन करते हैं, किशन जी का चितवन करते हैं, रहे सेवा के साथ, सेवा के साथ चितवन हो रहे हैं। इनका सारा काम, जिस तरह से ब्रज की गोपियाँ इतने गोबर का कंडा पाती थी, ये कोई कैसे कहेगा ये भक्ति है, गोबर है, गाय का गोबर है, और उसके आपने कंडा पाते तो कोई भक्ति है, माला तो जपी नहीं है, ये भक्ति कैसे हो गई। लेकिन शास्त्र कहता है ब्रह्मा इनकी चरण रेणु चाहते, शास्त्र कह रहा है तो तुम क्या कर लोगे, इनकी मुझे चरण रेणु चाहिए। ब्रह्मा कहता है मया तप्तम तपापुरा 60 वर्ष सहस्राणि, 60,000 बरस तक मैं तपापुर में तप करता रहा। ब्रह्मा जी बोल रहे मुझे इन गोपियों की चरण रेणु मिल जाए, उपलब्ध ना, पाद रेणु उपलब्ध है, मुझे न मिला। क्यों नहीं मिलता, ये आराधना और प्रार्थना से नहीं मिलता, तपस्या करने से नहीं मिलता। ये तो सखियों की किस्मत में है कि नंद के यहाँ उनका हस्बैंड आया, नंद के घर उन गोपियों का हस्बैंड आया। क्या इनके घर में हस्बैंड नहीं है? अरे है, वो हस्बैंड से उनको कोई इतराज नहीं है, हैं, लेकिन इसके लिए उनने जान लगा रखी। तो गोबर करना, दुनिया भर का काम करना, इन चितवन में कृष्ण, जहाँ चितवन है वो काम पवित्र है। चितवन को छोड़कर सब अशुद्ध है, अपवित्र है। वाह,
रहे सेवा के साथ, रहे सेवा के साथ, सेवा करने ना गई, सेवा करने ना गई, सब करे अपने हाथ, सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करें, हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ, रहे सेवा के साथ, रहे सेवा के साथ, रहे सेवा के साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी धनी की की जय। जय। कल हुए दर्शन।